उपहार मिला, संसार खिला, कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला, संसार खिला, कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन। ओम शांति। सभी पवित्र राजयोगियों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। पतित पावन बाप हमें श्रीमत देते हैं पावन बनने की। कल भी सभी ने पवित्रता का व्रत लिया ना। आज भी बाबा हमें पावन बनने के लिए कहते हैं। क्या फ़ायदे हैं पावन बनने के? एक तो हम विजय माला के मणके बनेंगे। दूसरा, धर्मराज की सजाओं से बचेंगे। पावन दुनिया में तो जाएंगे ही, और वो भी वारिस बनकर। विश्व का मालिक हम बनेंगे। पावन बनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चढ़ा नशा ये सुनकर? लेकिन इसके लिए हमें 5 विकारों का पूरा पूरा दान देना होगा। सभी भूतों को भगाना होगा। विशाल बुद्धि बनना होगा। सभी देहधारी साथी संबंधियों को छोड़ हमें उड़ता पंछी बनना है। तो तैयार हैं सभी 20 नाखूनों का जोड़ लगाने के लिए? करते हैं 20 फरवरी का सोमनाथ का सोम रस पान। मीठे बच्चे, सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। बाबा कह रहे हैं सूर्यवंशी विजय माला का दाना यदि हमें बनना है, माना सतयुग में हमें शुरू से आना है, 108 की माला में आना है, तो हमें बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा पावन बनना है। पवित्र भी बनना है और दिव्य गुणों की धारणा भी हो। बाबा कहते हैं जो पावन बनते हैं उन्हें धर्मराज की सजा से छुट्टी मिल जाती है, वो बच जाते हैं। तो हैं सभी तैयार पावन बनने के लिए, सजा से बचने के लिए? तो इसके लिए हमें बाबा की श्रीमत को 100% फॉलो करना है। प्रश्न है आज का, देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? बाबा उत्तर में बताते, मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से वर्षाले विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा के बच्चों को जो देही अभिमानी बनने की मेहनत कर रहे हैं, बाबा कहते हैं उन्हें विश्व का मालिक बनने का नशा होगा, ब्रह्मांड का मालिक, और बाबा का हूँ, बाबा मेरा और मैं बाबा का। तो यह नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता, वही वारिस बनते हैं। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते। देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। पुरानी दुनिया में लौटेंगे तो बाबा कहते हैं माया की चमाट लगती है, खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, अपना चार्ट रखो। हमें देखना है कि हम कितने समय खुश रहते हैं।
खुश हैं माना हम आत्म अभिमानी अवस्था में हैं। तो बाबा कहते हैं चार्ट रखो, चेक करो, देखो कहीं खुशी गुम तो नहीं हो जाती, पुरानी दुनिया में हमारी बुद्धि तो नहीं चली जाती, माया की चमाट हमें तो नहीं लगती। तो ये हमें चेक करना है, अपना चार्ट रखना है। गीत बजा। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। ओम शांति। आने वाले कल की तुम तकदीर हो, जैसे हम होंगे वैसा ही भविष्य होगा। बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ने यहाँ संगम युग पर अवतार लिया है या ऊपर से आया हुआ है, और तुम शिव शक्तियाँ हो, शिव के वारिस। बाबा कह रहे हैं हमें पता है कि बाबा अवतार लेते हैं, ऊपर से आए हैं, या बाबा का जन्म हुआ है, ये सब बातें हमें पता है। हम ही शिव शक्तियाँ हैं, शिव बाबा के वारिस हैं। तुम्हारा नाम वास्तव में है शिव शक्तियाँ, शिव से पैदा हुई शक्तियाँ। शिव ने तुमको अपना बनाया है और तुम शक्तियों ने फिर शिव बाबा को अपना बनाया है। बनाया सभी ने शिव बाबा को अपना, बाबा ने तो सबको अपना बना लिया है। शिव ने आकर अपने वारिस बनाए हैं। तुम शक्तियाँ हो गई शिव बाबा के वारिस, बाबा के वर्षे के अधिकारी, ब्रह्मांड के मालिक, विश्व के मालिक। अभी या तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है नरक को स्वर्ग बनाने। हम उनके वारिस, उनके साथ मददगार हैं, उनसे वर्षा पाने के लिए। बाप आया हुआ है इस पतित दुनिया अथवा नरक को पावन बनाने। पवित्र सृष्टि को पावन बनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। किसी भी देहधारी में ताकत नहीं है कि वो दुनिया को पवित्र बना सके। तुम हो निराकार शिव बाबा के बच्चे। वह यहाँ जिसमें आया हुआ है वह है साकारी तन, ब्रह्मा बाबा का तन है। यूं तो तुम जब निराकारी दुनिया में हो तो भी वारिस हो। जब हम शांति धाम में हैं, परम धाम में हैं, आत्मा रूप में हैं, तो भी तो हम बाबा के बच्चे हैं ना, तो वारिस हैं। सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु वह हो गया निराकारी दुनिया में। वहाँ तुम जब मेरे पास हो तो मेरे ही बच्चे हो। फिर मुझे भी आना पड़ा है पतित सृष्टि को पावन बनाने, आकर शरीर धारण करना पड़ा। अब उस निराकारी दुनिया से बाप आया हुआ है, तुम बच्चों को वारिस बनाया है वर्षा देने के लिए। बाबा ने हमें वर्षा देने के लिए वारिस बनाया। शिव शक्तियाँ तो मशहूर हैं, शिव शक्तियाँ अर्थात शिव की औलाद। दुनिया में यह कोई नहीं जानते हैं कि पतित पावन कौन है। पतित दुनिया को जरूर कलयुग कहेंगे, पावन दुनिया को सतयुग। निराकारी दुनिया में तुम आत्माएं सदैव पावन रहती हो। आत्मा रूप में तो हम पावन हैं ना, क्योंकि हम जब यहाँ से जाते हैं तो या तो सजा बल या फिर योग बल से, भोग बल या योग बल से हम पवित्र पावन होकर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं निराकारी दुनिया में तुम आत्माएं सदैव पावन रहती हो। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, भिन्न भिन्न प्रकार से याद करते हैं। देख रहे हैं ना भक्ति मार्ग में कैसे भगवान को अलग अलग तरीकों से याद करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। यह नहीं समझते कि पावन बनाने के लिए जरूर कलयुग के अंत में संगम पर आएंगे। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प
कल्प के संगम युगे आता हूँ। आकर तुम बच्चों को अपना वारिस बनाता हूँ। गोया तुम डबल वारिस बनते हो। डबल वारिस, एक तो हम शांति धाम में आत्मा रूप में वारिस हैं और फिर अभी हम बाबा के वर्षे के अधिकारी बनते हैं, तो डबल वारिस है, विश्व के मालिक बन जाते हैं हम। तो बाबा कहते हैं वैसे तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु अपने को भूल गए हो। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं तो वास्तव में शिव बाबा के निर्वाण धाम के वारिस हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम सब वारिस हो ना। ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर यहाँ सृष्टि पर आकर पाठ बजाना है। बाप को सभी याद तो बहुत करते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तो रड़ियाँ मारते हैं, पुकारते हैं ना, कितना चित्कार करते हैं, दुख से पुकारते हैं, हे भगवान रहम करो। अजून तो बहुत दुख आने वाला है। बाबा कहते हैं अभी ये पुकारते हैं पर अभी तो दुख बहुत आने वाला है। जैसे चीनी आदि पर कंट्रोल रखते वैसे अनाज पर भी रखेंगे। जैसे राशन होता है ना कि लिमिटेड ही मिलेगा अनाज, तो बाबा कहते हैं अभी तो और भी त्राही त्राही होनी है। मनुष्यों को अन्न तो चाहिए ना, फिर भूख मरेंगे तो मारपीट लूट मार करेंगे। कहते हैं ना पापी पेट का सवाल है, क्या नहीं करना है। तो जब दुनिया बहुत दुखी हो तब तो बाप आकर सुखी दुनिया स्थापन करे ना। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा पावन बन दिखाना है। पूरा पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजय माला के दाने बनते हैं। वह धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। विजय माला 108 की माला, तो बाबा कहते हैं धर्मराज की सजा नहीं खाएंगे। योग बल से ही अपने विकारों को भस्म करेंगे, खाता अपना चुकतू करेंगे। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह तो समझाया है जगत पिता है तो जगत अम्बा भी है, परंतु उनका गीता में कुछ वर्णन है नहीं। गीता का कनेक्शन सारा बिगड़ा हुआ है। नाम ही गलत डाल दिया ना, बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया। तो भक्त भगवान को याद करते हैं। भगवान ही सब मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। कृष्ण तो मनोकामना पूरी कर न सके। अन्य अन्य धर्मों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग कृष्ण को तो नहीं मानते हैं ना, तो बाबा कहते हैं देहधारी है, कृष्ण है, वो तो सबकी मनोकामनाएं पूरी नहीं कर सकते। एक ही भगवान को कहा जाता है सभी की मनोकामना पूरी करने वाला। दूसरा फिर है जगत अम्बा भगवती, सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली। जगत अम्बा कौन है? पूरा वारिस, ब्रह्मा की बच्ची, शिव बाबा की पोत्री। और मनुष्य बड़े बड़े राजाओं आदि के वारिस होते हैं। यह वारिस अक्षर फैमिली से लगता है, एक परिवार का है ना, एक परिवार का बाबा कहते हैं वारिस, तो फैमिली अक्षर से लगता है, सन्यासियों से नहीं लगता है। वारिस है माना पीढ़ी चली आ रही है, तो फैमिली सन्यासियों से नहीं लगता है। तुम जानते हो हम अभी शिव बाबा के वारिस बने हुए हैं। वहाँ तो बाबा के साथ रहते हैं, वहाँ वर्षे की कोई बात नहीं। यहाँ तो हमको वर्षा चाहिए। बाप की मिल्कियत है स्वर्ग, बाबा की मिल्कियत, बाबा का वर्षा क्या है? स्वर्ग। वहाँ दुख की बात ही नहीं होती। अब तुम बच्चों को दादे की मिल्कियत मिलती है तो उनको याद करना है। बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं इसलिए उन्हें हमें याद करना है। तुम हो ईश्वर के वारिस, बाकी सब है रावण के वारिस। रावण की चीज़ें ले रहे हैं, रावण को पसंद करते हैं, विकार अच्छे लगते हैं। बाबा कहते हैं सब है रावण के वारिस। रावण संप्रदाय गाया जाता है ना, यहाँ तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, वह है आसुरी रावण संप्रदाय।
उनको वर्षा मिल रहा है रावण से। रावण का वर्षा क्या है? नरक ही होगा ना। बाबा का वर्षा है सतयुग, रावण का वर्षा क्या है? कलयुग, नरक। तो उनको वर्षा मिलता है रावण से। रावण राज्य है ना, 5 विकारों का वर्षा मिला हुआ है, जिस वर्षे को फिर तुम आकर शिव बाबा को दान करते हो। कृष्ण को थोड़ी ही 5 विकारों का दान देंगे, तुम शिव बाबा को 5 विकारों का दान देते हो। किया है सबने ये दान? चेक करना है, ऐसा तो नहीं कि कुछ अपने पास बचा लिया है। तो बाबा कहते हैं देवताओं को थोड़ी दान देंगे। कृष्ण आदि देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को दे ऐसा पद पाया है, वह फिर दान लेंगे कैसे? एक बार दान कर दिया अपने विकार तो ले नहीं सकते। शिव बाबा कहते हैं यह 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण। ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ है जो एक भी कला नहीं रही है। जैसे 16 कला संपूर्ण और अभी 9 कला, माना अमावस, काली रात। तो बाबा कहते हैं एक भी कला नहीं है, ऐसा ग्रहण है, बिल्कुल काले बन पड़े हैं। अभी हमें दान दे दो, फिर विकारों में नहीं जाना। तो व्रत लेना है, प्रतिज्ञा करनी है। कल भी बताया ना बाबा ने, दृढ़ प्रतिज्ञा। दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। अगर विकार में जाएंगे तो पद भ्रष्ट बन पड़ेंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा, कम पद मिलेगा। सो नारायण बनना है तो भूतों को भगाना है। बाप आते ही हैं नर से नारायण बनाने। तुम जानते हो बाबा ने हमको हकदार बनाया है अपने घर का और जायदाद का। अपने घर का माना शांति धाम, और जायदाद का सतयुग का। तो बाबा कहते हैं डबल वर्षा हुआ ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप देते हैं। जो बाप के बच्चे, जो वारिस बच्चे हैं, बाबा कहते हैं वे अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विकर्म विनाश करते हैं। जो वाकई वारिस क्वालिटी की आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं वो बाबा को याद करते हैं और अपने विकर्म विनाश करते हैं ज्ञान बल से। ज्ञान भी बल है ना, नॉलेज इज माइट कहा जाता है ना, तो ज्ञान भी बल है ना, नॉलेज है। नॉलेज पढ़कर बड़ा बड़ा दर्जा पाते हैं, पुलिस के बड़े ऑफिसर्स बनते हैं, बड़े ऑफिसर्स आदि बनते हैं। देखो पढ़ाई की कितनी वैल्यू है, कितना ऊंचा पद मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि नॉलेज है, वो भी नॉलेज है और ये भी नॉलेज है, ये रूहानी नॉलेज है। मनुष्य कितना पुलिस से डरते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं तो पुलिस का नाम सुन पीला पड़ जाते हैं। गलत काम करेंगे, चोर को तो पुलिस का डर रहता ही है ना। तो बाबा कहते हैं पीले पड़ जाते हैं, माना डर जाते हैं। तुम बच्चे अभी पढ़ाई से ऊंच पद पाते हो, बाप का बच्चा बनकर और बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? वह तो है लौकिक बाप। इस पारलौकिक बाप को तो तुमको बहुत याद करना पड़े। बहुत याद करने से ही ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद पाने का एक ही रास्ता है, बाबा की याद। बहुत याद करने से ही ऊंच पद पाएंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना पावन बन पावन दुनिया का राज्य पाएंगे। वापस मेरे पास आकर फिर सतयुग में जाए राजाई करनी है। सब भगवान को याद करते हैं कि फिर से हम बाप के पास जाएं। जाना है भगवान के पास। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, सो तो तुम सब पार्वतियां हो। पार्वतियां हैं ना हम सब, पार्वतन में रहने वाली आत्माएं। शिव बाबा ने सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी कथा सुनाई होगी, तुम तो बहुत सुनते हो ना। सब याद करते हैं कि हमको पतित से पावन बनाओ। पावन बनाने वाला है एक। कैसे पावन बनाते हैं? पहले पहले जगत अम्बा पावन बनती है, फिर उनकी शक्तियां हैं,
स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप है और कोई हो न सके। अभी तुम अनुभवी बन गए हो, तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। शिव बाबा तुमको गोद में ले स्वर्ग का मालिक बनने लायक बनाते हैं। कोई करेगा इतना प्यार? किसी ने गोद में उठाया हमें? बाबा कहते हैं, देखो बाबा हमें सिर माथे रखते हैं, दिल में बिठाते हैं, पलकों पे बिठाते हैं और बाबा हमें गोद में ले जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं, उतर तो नहीं जाते इस गोद से। जरूर ईश्वर हमको वापस अपने साथ ले जाएंगे। खास तुम बच्चों को वारिस बनाया है। बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चे खास हो, बाकी सब आम। तुम्हारा पार्ट है। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है। समझना चाहिए सतयुग में है ही देवी देवताओं का राज्य। जरूर भगवान ने स्थापन किया होगा, परंतु कैसे किया यह कोई नहीं जानते। बाबा कह रहे हैं कि भगवान को याद करते हैं, लेकिन उन्होंने कब क्या किया ये कोई नहीं जानते। नाम भी है यादव, कौरव, पांडव। पांडवों में सभी मेल ही दिखाते हैं। शक्ति सेना का नाम कहाँ? तुम हो गुप्त, उनको तो पता ही नहीं। फिर कहते जो लड़ाई में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। परंतु कौन सी लड़ाई? कौन सी लड़ाई है हमारी अपने ही संस्कारों से, अपने ही विचारों से लड़ाई है ना। बाकी लड़ाई तो है ही सबसे। बाकी तो क्या करना है हमें? जो लड़ाई करते आए अब वो नहीं, अब अपने विकारों से जूझना है। 20 नाखूनों का जोर लगाकर इसे खत्म करना है, विकार को दान दे देना है। तो बाबा कहते हैं पांडवों में सभी मेल से दिखाते हैं। तो शक्ति सेना का नाम कहाँ? तुम हो गुप्त, उनको तो पता ही नहीं। फिर कहते जो लड़ाई में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। लेकिन लड़ाई कौन सी? यह है माया पर जीत पाने की लड़ाई, जो एक बाप ही सिखलाते हैं। जबकि तुम समझते हो बरोबर शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, एडॉप्ट किया है, तो और सब तरफ से बुद्धि योग टूट जाना चाहिए। राजा की गोद में जाएंगे तो राजा रानी का ही बच्चा अपने को समझेंगे। कोई गोद भी जाते हैं तो बाबा क्या कहते हैं? अपने आप को जानते हैं ना कि हमारे गोद वाले माता पिता कौन हैं और जिन्होंने जन्म दिया वो माता पिता कौन हैं। तो बाबा कहते हैं राजा की गोद में यदि गए तो राजा रानी को ही अपना माँ बाप समझेंगे। प्रिंस प्रिंसेस ही मित्र संबंधी होंगे। तो जैसा परिवार होगा वैसी ही समीपता होगी, घनिष्ठता होगी अन्य आत्माओं से। तो बाबा कहते हैं प्रिंस प्रिंसेस ही मित्र संबंधी होंगे। वह कुल अथवा बिरादरी बदल जाती है। तो यहाँ भी ब्राह्मण कुल का बनना है। देवताओं अथवा शक्तियों के साथ नारद को भी बिठाते हैं। भगवान ने नारद को कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो। नारद भक्ति करता था। नारद ने पूछा ना कि मैं लक्ष्मी को वरने लायक हूँ, तो क्या उत्तर मिला कि अपना चेहरा देखो। तो बंदर का चेहरा दिखाई दिया, माना विकार। तो हमें पूरी रीति विकारों का दान देना है, स्वर्ग में जाने के लायक बनना है। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। कोई क्रोध करे तो समझो इनमें भूत है। 5 विकारों का यहाँ दान देना है, तब वह नशा चढ़ सके। फिर तुम बहुत खुश मिजाज रहेंगे। बाबा कहते हैं एक बार जीवन से विकार निकल गए तो मनुष्य खुश रह सकता है, सदा खुश रह सकता है। तभी हमें नशा चढ़ सकता है, रूहानी नशा।
जैसे देवताओं के चेहरे रहते हैं। देखा है ना, मूर्तियाँ और फोटो कितनी सुंदर, देखते ही रहो, निहारते ही रहो। नैन नक्श कितने सजीले, सुंदर। तो बाबा कहते हैं तुम रूप बसंत हो ना। जैसे बाबा ज्ञान रत्न देता है, तुम्हारे मुख से भी रत्न निकलने चाहिए। पुरुषार्थ करते रहो, है ना। ज्ञान का स्वरूप बनना है और फिर सेवा करनी है, ज्ञान वर्षा करनी है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, मंजिल बहुत बड़ी है, विश्व का मालिक बनना होता है। हम ही अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, ऐसे और कोई सन्यासी आदि कह न सके। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, तुम अनगिनत बार विश्व के मालिक बने हो, फिर हराया है। विश्व के मालिक बने और फिर रावण से हार भी गए, लेकिन फिर रावण को हम हराते हैं और ब्रह्मांड के विश्व के मालिक बनते हैं। अब फिर जीत पहनो, है सारा पुरुषार्थ पर मदार। बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं तो वह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती। खुशी तो हमेशा रहनी चाहिए ना, कि हम विश्व के मालिक बन रहे, लेकिन परमानेंट खुशी क्यों नहीं है। कभी ये खुशी, कभी गम। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया के संबंध याद आ जाते हैं। हमारी खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती, क्योंकि हम किसी देहधारी को याद करने लगते हैं। देह अभिमान आ जाता है। पहला पहला दुश्मन है ही देह अभिमान। देह अभिमान आया और लगी माया की चमाट। मैं बाबा का हूँ, बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से वर्षाले विश्व का मालिक बनता हूँ। यह नशा रहना चाहिए। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए। कल्प में एक ही बार आकर बाबा तुमको देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। कितना कहते हैं बाबा को याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। चार्ट लिखने में थक जाते हैं। बच्चों को अपना चार्ट देखना है। एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे। फिर भी ब्रह्मा बाबा एक एक बच्चे पर ध्यान देते थे। तो बाबा कहते हैं चार्ट अपना अपना लिखना चाहिए। बाबा हमको आकर देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं, याद करने को कहते हैं, लेकिन हम भूल ही जाते हैं, थक जाते हैं। बच्चों को अपना चार्ट देखना है। एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे। तो दिन प्रतिदिन तो बाबा के बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा कहाँ तक एक एक बच्चे का चार्ट देखेंगे। बाबा को कितना काम रहता है। पत्रों के जवाब लिखने में अंगुलियां ही घिस जाती हैं। देखो बाबा एक एक बच्चे के पत्र का जवाब देते थे। शरीर छोड़ने से पहले भी बाबा ने सारे पत्रों का जवाब दिया। यीशु दादी को कहा ना, सारे पत्रों का जवाब आज लिखना है, खत्म करना है। तो देखो बाबा ने बच्चों को पत्र लिखा, बाबा की उंगलियां ही घिस गई, इतना थक जाते थे बाबा, लेकिन फिर भी हर एक पत्र का जवाब देते थे। परंतु बच्चों को शौक रहता है कि बाबा के हाथ का पत्र पढ़े। सबको लगता ना कि बाबा की हैंडराइटिंग में चाहिए, भले ही 2 शब्द लिखे लेकिन बाबा जवाब दें। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से लिखा पढ़ी करूं। सब चाहते हैं ना बाबा के साथ ही हर कर्म करें। लिखते भी हैं शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर बाबा जवाब भी देते हैं। कितने पत्र लिखने पड़े। हाँ, सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार देंगे तो बाप भी खुश होगा। अच्छी अच्छी चिट्ठी आएगी तो नैनों पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे। बाबा को बच्चों के पत्र का इंतजार रहता है। बाबा कहते हैं देखो बाबा नैनों पर, दिल पर रखते हैं हमारे शब्दों को, पत्रों को, हमारी भावनाओं को। नहीं तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देनी पड़ती है। लेकिन पत्र में क्या हो, बाबा को कौन से पत्र अच्छे लगते हैं, जो सेवा के समाचार वाले हों। ऐसे ही नहीं कुछ भी,
माना जो बाप के मददगार बने, सेवा करें। क्या क्या सेवा की वो बाबा को पूरा इन्फॉर्म करें। नहीं तो बाबा कहते हैं कि फिर वेस्ट है, पेपर वेस्ट किया, स्याही वेस्ट की, एनर्जी, समय सब वेस्ट किया यदि सेवा नहीं की तो सर्विसेबल बच्चों की बहुत महिमा करता हूँ। सर्विस करने वाले बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मुक्ति के लिए कितने धक्के खाते रहते हैं। देखो कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, धक्के ही खा रहे, टिप्पण घिस गए, परंतु वह जानते ही नहीं कि मुक्ति कहाँ है। कुछ नहीं जानते। ज्ञान है ही एक ज्ञान सागर के पास। मुक्ति का मतलब तो वो मोक्ष समझ लेते हैं ना, कि जन्म मरण से परे हो जाए। तो बाबा कहते हैं कितना धक्का खाते हैं मुक्ति के लिए, परंतु वह जानते ही नहीं कि मुक्ति कहाँ है। कुछ नहीं जानते। ये ज्ञान किसके पास है? ज्ञान सागर के पास। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, इसको ज्ञान कहा जाता है। जब तक सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना तो ब्लाइंड है। जानने के बाद में भी यदि हम समझना नहीं चाहते, पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो फिर ब्लाइंड है। जिन्हें पता ही नहीं, जिन्होंने जाना ही नहीं, उनकी क्या बात करना। लेकिन हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, ये हमें चेक करना है, अपना चार्ट रखना है। तो बाबा कहते हैं महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, बहुत तकलीफ होने वाली है, यह दुनिया बड़ी गंदी है। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कोई भूत होगा तो तुम गोरे कैसे बनेंगे। अब बाबा खबरदार कर रहे हैं कि अंदर में किसी भी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी तरह का भूत नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम गोरे कैसे बनेंगे, पावन कैसे बनेंगे। तुम कहते हो बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, तो बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ। बाबा की श्रीमत क्या है? भूतों को भगाओ। इस दुनिया से ममत्व नहीं रखना है। बुद्धि योग नई दुनिया में चला जाना चाहिए। तुम जानते हो हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही है। बुद्धि योग अब नई दुनिया में ही रहना चाहिए, स्वर्ग के बारे में ही विचार करने हैं, संकल्प करना है। बाबा कहते हैं स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हमें पता है, तो हमें याद करना पड़े ना। बाप को, स्वीट होम को और राजधानी को याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस भी करो, फिर यह ईश्वरीय सर्विस भी करो। अपनी दिनचर्या के हिसाब से बाबा कहते हैं बैलेंस होना चाहिए लौकिक और अलौकिक में। कौन सी कमाई ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो हमें अब समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। देवताओं जैसा खुशमिजाज बनना है। चित्र में देखा ना, जैसे देवता है वैसे ही हमें भी सदा खुश रहना है। हम भी खुश रहें और हमें देखकर औरों को भी खुशी का अनुभव हो, ऐसे खुश मिजाज हमें बनना है। ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर बाप से डबल वर्षा। डबल वर्षा क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का डबल वर्षा लेना है। वरदान है छोड़ो तो छूटो। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। पंछी कैसे उड़ान भर सकता है? जब डाली छोड़ेगा तब। तो बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटो। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। बाबा समझाते हैं उड़ता पंछी बनने के लिए यह पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना। अपने बुद्धि रूपी पांव से बाबा कहते हैं कहीं भी पकड़कर नहीं बैठना। डाली को
बाबा कहते हैं छोड़ना है, छूटना है। डाली क्या है? ये जो पुरानी दुनिया के आकर्षण है, संबंध है, देह के पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, संबंधी, बाबा कहते हैं ये सब है टाल डालियां। तो इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। एकदम से बाबा झाटकू होके सब कुछ सरेंडर कर दिए ना कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो नंबर 1 बन गए। यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटो, संबंधी छोड़े तो छूटो, विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो छूटो। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटो। कोई छोड़े तब हम नहीं छूटेंगे, हम खुद छोड़ देंगे तो छूट जाएंगे। तो छोड़ो तो छूटो। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाबा ने जैसे 1 सेकंड में छोड़ा, वैसे ही हमें भी छोड़ना है, झाटकू आत्मा बनना है। तो छोड़ो तो छूटो का पाठ बिल्कुल पक्का होना चाहिए। स्लोगन है, जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। बाबा को साथ रखेंगे तो शक्तिशाली ही बनेंगे। तो मुरली रिवाइज करने के लिए आज के 5 पॉइंट हैं। सूर्यवंशी विजय माला, हमें याद रखना है कि पूरा हमें श्रीमत पर चलना है, 100% श्रीमत फॉलो करनी है, तब हम सूर्यवंशी विजय माला में आएंगे। दूसरा है देही अभिमानी, देही अभिमानी बनना है, योग बल होना चाहिए, सजाओं से हमें बचना है। तीसरा है डबल वारिस, मुक्ति और जीवन मुक्ति के। चौथा खुश मिजाज, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात है कि सदा हमें खुश मिजाज रहना है। और 5वां उड़ता पंछी, छोड़ो तो छूटो। तो अभी सब कुछ भूल डूब जाते हैं पवित्रता के सागर में। ओम शांति।